वैसे तो हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। आज उसी दुश्मन मुल्क का झंडा हमारे काम आ रहा है यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए। यूक्रेन में हमारे फंसे हुए स्टूडेंट इंडिया का झंडा यूज़ कर रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ क्लियर कट कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। हमने अपने आप को अखज़ कर लिया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। 4 यूनियन मिनिस्टर्स इंडियंस ने फौरन भेजे नेबरहुड उनके कंट्री में कि आप जाएं और जाके पता करें कि हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे किस तरह। पाकिस्तान इंटरनेशनली लेवल पे अपनी वो रिस्पेक्ट खो बैठा हुआ है काफ़ी हद तक, ठीक है। और इसकी वजह यही है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को भी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। देखें, इंडिया है, उसने अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी रखी हुई है वो मुख्तलिफ ममालिक में उनके। और फिर वो बच्चियाँ जो वहाँ पे पढ़ने के लिए गई थी और कुछ स्टूडेंट ने कहा कि हमें बस में बिठाया गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए। उसके बाद हमें बस से वापस उतार दिया गया। मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि यार ये अगर एम्बेसी के ये लोग ये कर रहे हैं तो ये करना क्या चाहते हैं। पाकिस्तानी जनता को यह बखूबी एहसास है कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, बल्कि भारतीय हमेशा पाकिस्तानियों की मदद करना चाहते हैं। जैसा कि अभी हाल में ही यूक्रेन में देखने को मिला, जहां फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को निकालने में, पाकिस्तानी छात्रों को वहां से बाहर निकालने में भारत ने भरपूर कोशिश किया, जबकि पाकिस्तानी सरकार वहां नहीं पहुंच पाई थी। भारत के प्रति पाकिस्तानी जनता के कृतज्ञता भरे उद्गार को प्रकट करती पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। आज उसी दुश्मन मुल्क का झंडा हमारे काम आ रहा है यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए। यूक्रेन में हमारे फंसे हुए स्टूडेंट इंडिया का झंडा यूज़ कर रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ क्लियर कट कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। हमने अपने आप को अखज़ कर लिया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है कि इंडिया का झंडा इस्तेमाल करके बस पे लगाकर मूव करने के अंदर उसके लिए बेहतरी है, तो उसने किया है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे वज़ीर आज़म को कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने की जगह पर उसको निगलेक्ट करें, क्योंकि उनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है। शायद इंडियन गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटीज़ थी। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए वहाँ के जो पोलैंड है वहाँ का उनका वीज़ा फ्री किया और वहाँ से अपने स्टूडेंट्स को निकालने का एक रास्ता निकाला। इंडिया तो जो है ना वो तो हिमायत कर सकता है, क्योंकि उनके पास जो है ऐसी जमातें हैं, ऐसा सिस्टम है कि वो जो है ना अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। कह सकते हैं कि हम इसमें हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं है, हम शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान जो है वो नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पर ना वो नहीं किसी को कह सकता कि हाँ जी भी हम, क्योंकि उन्होंने अभी तो इमरान खान आपने देखा है कि जंग शुरू होने से पहले जो है रूस के साथ मुआहदा करके आए, उधर मिल के आए, उनके साथ बातचीत करके आए, उनके हिमायती बन के आए। तो पाकिस्तान तो अब बिल्कुल भी जो है ना यूक्रेन वालों के साथ नहीं कर सकता। तो हमारी सफारत खानों के पास ये फैसिलिटीज़ ही नहीं है। वो बेचारे ज़रा टेलीफोन कॉल लेके और आप इधर उधर कर देते हैं और फिर यहाँ फ़ोन करते हैं कि जी हमें पैसे भेजें, कोई जहाज़ भेजें, हम बंदों को इकट्ठा करके निकालते हैं। इस किस्म की चीज़ इससे ज़्यादा उनके पास होता ही नहीं है, फैसिलिटी नहीं होती। ये अमेरिका है या यूरोप है जो कि जिनके सफारत खाने जो हैं फ़ौरन अपने लोगों को निकालने के लिए 10 लोग भी हों तो निकालने के लिए। स्टूडेंट जो है वो हिंदुस्तान का फ्लैग यूज़ करते हैं कि यार वो उनको प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि रशिया और हिंदुस्तान के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो, और फिर व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो बातचीत हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि शायद हमें थोड़ा सा ज़्यादा सेफ पैसेज जो है वो मिल। वो बच्चियाँ जो वहाँ पे पढ़ने के लिए गई थी और कुछ स्टूडेंट ने कहा कि हमें बस में बिठाया गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए। उसके बाद हमें बस से वापस उतार दिया गया। मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि यार ये अगर एम्बेसी के ये लोग ये कर रहे हैं तो ये करना क्या चाहते हैं। या इंडिया पोलैंड को वीज़ा फ्री करवा के दे सकता है अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो पाकिस्तान क्या ये नहीं कर सकता था? हमें बहुत सारी वीडियोस मौसूल हुई वहाँ से स्टूडेंट्स की जानिब से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मदद की अपील करते रहे हैं। तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी? क्या वो उनके लिए पोलैंड को वीज़ा फ्री नहीं करवा सकती थी? वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं। अब एक चीज़ है कि रशिया गए हुए हैं इमरान खान साहब, वहाँ जाके उनको ये चीज़ तो उठानी चाहिए थी कम से कम। अगर वो
वहाँ पे हाथ फैलाने ही चलो गए थे तो अपने स्टूडेंट्स के लिए हाथ फैला लेते ना। वो स्टूडेंट्स की उन्होंने बात ही नहीं की है, मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं भी बात की है। 4 यूनियन मिनिस्टर्स इंडियंस ने फौरन भेजे नेबरहुड उनके कंट्री में कि आप जाएं और जाके पता करें कि हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है। जब वो ऐसा कर सकते हैं, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री फॉरेन एक्शन ले सकती है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को क्या तकलीफ है? हमारे उधर बच्चे फंसे हुए हैं, इनके जब तक बच्चे नहीं ना इस तकलीफ में आते तब तक इनको नहीं एहसास नहीं होता। इसका मतलब है कि इंडिया के ताल्लुकात ज्यादा बेहतर हैं दूसरे मुल्कों के साथ, हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं है। हम किसी को भी अपनी कंट्री के स्टूडेंट्स को निकालने के लिए वीजा फ्री कोई भी कंट्री नहीं करवा सकते। यार ताल्लुकात की हम लोग भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कोई करना चाहे। रशिया के साथ अगर हम यूक्रेन का देखें तो वहां हमारे स्टूडेंट्स रो रहे हैं, पीट रहे हैं। इंडिया वाले तो अपने स्टूडेंट्स ले गए, उनकी बेशुमार वीडियोस मैंने खुद देखी हैं कि जहां पे वो बसों में भर के अपने स्टूडेंट्स को हिफाजत से पहुंचा रहे हैं इंडिया के लोग। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की वीडियोस आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारी एम्बेसी जवाब ही कोई नहीं दे रही। वो ठीक जवाब नहीं दे रही, उसकी वजह यह है कि पैसा ही नहीं है। मदद क्या करे, पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है। इंडिया इसलिए लेके गया है कि उनकी इकोनॉमी है, अफोर्ड करते हैं। यही तो हम रिस्पेक्ट जो है आप इंटरनेशनली लेवल पे नहीं बनाएंगे जब आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान को कि उसकी क्या रेपुटेशन बन रही है। रेपुटेशन बनाने के लिए ना एक टाइम चाहिए होता है, एक टाइम लग जाता है एक मुल्क को। पाकिस्तान इंटरनेशनली लेवल पे अपनी वो रिस्पेक्ट खो बैठा हुआ है काफ़ी हद तक, ठीक है। और इसकी वजह यही है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को भी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। देखें इंडिया है, उसने अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी रखी हुई है वो मुख्तलिफ ममालिक में। उनके ट्रेड की वजह से उनका एक बहुत अच्छा मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुक़ है। तो जाहिर बात है कि उनका वीज़ा जो है वो बेसिकली वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनली। उनके जो पीएम है उनकी एक वर्थ है, वो उनका इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा असर वसूख है। हमारे वज़ीर आज़म जो है उनके एक हठधर्मी है। मेरे नज़दीक मुझे ये दिखाई देता है कि इमरान खान साहब काफ़ी जगहों पे बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, सख्ती दिखाते हैं। आपको बहुत से मामलात के अंदर अपने आप को सॉफ्ट करना पड़ता है जब आप देखते हैं कि जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उसके बावजूद भी हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट इंडिया का झंडा यूज़ कर रहे हैं यूक्रेन से निकलने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें जी, जब पंजाबी की मिसाल है कि गल पिया ढोल बजाना पैंदा, बेचारों को मौत नजर आ रही है, मर जाए उधर। वो अगर झंडा लेके निकल भी रहे हैं तो क्या हो गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या तो चाहिए कि पाकिस्तानी सफारत खाना जो है उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें वहाँ से निकाल ले, उन्हें बाहिफाजत लेके आए। तो वो अगर ऐसा करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें बहुत सारी वीडियोस मौसूल हो रही थी यूक्रेन से स्टूडेंट्स की जानिब से कि हमारी मदद की जाए, हम फंसे हुए हैं। तो अगर इंडिया उनको पोलैंड वीज़ा फ्री करवा के दे सकता था तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी। अगर नहीं किया तो ये गवर्नमेंट की नाअहली है। ये इन्होंने क्यों नहीं किया? अपने स्टूडेंट्स, मेरे एक जानने वाले हैं, अंकल ही लगते हैं, वो कह रहे थे कि मेरे बेटे से मेरा राब्ता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि वो जिंदा भी है या मर गया बेचारा। तो ऐसे तो नहीं ना चलेगा। भारत की सभ्यता और संस्कृति का मूल मंत्र विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम ही रहा है, जिस सिद्धांत पर भारत अभी तक चलते आया है और आगे भी चलते रहेगा। भारतीय कहीं भी हों हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के मदद में हमेशा आगे रहते हैं। धर्म को परिभाषित करते हुए तुलसीदास ने रामचरितमानस में यह कह दिया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी धर्म का मर्म, धर्म का मूलाधार परहित है, यानी दूसरों को मदद करना ही है। और उसी पर आज पूरी भारतीय संस्कृति घूमती है। यही मानवता है, यही मानव का असल धर्म है। पाकिस्तान में भारत दुश्मनी का पाठ अकारण पढ़ाया जाता है। अगर यह पाठ नहीं पढ़ाया जाए तो फिर सवाल पाकिस्तान में यह उठ खड़ा होगा कि आखिर फिर पाकिस्तान बना क्यों। पाकिस्तान को हमेशा यह सोचते रहना चाहिए कि पाकिस्तान बनाकर उन्होंने गलती किया है। पाकिस्तान बनाने वाले कुछ तथाकथित सत्तालोलुप नेताओं को यह लगने लगा था कि भारत जब आज़ाद होगा तो यहाँ पर लोकतंत्र होगा और फिर लोकतंत्र में हो सकता है कि वे उनको जो पूरा हिंदू मेजॉरिटी है उसमें मुसलमानों को वह शासन करने का अधिकार न मिले, क्योंकि उनको दिमाग में यह चल रहा था कि मुस्लिम काल में जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो वे भारत पर शासन करते आए हैं, इसलिए उनको भी शासन करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन वे आक्रमणकारी थे, वे तलवार के बल पर भारत पर शासन करना चाहते थे। वे भारतीय जनता के जन आकांक्षा के आधार पर भारत में शासन नहीं कर रहे थे। उनकी जो
सोच थी जो मुस्लिम नेताओं की, जिन्होंने पाकिस्तान का मांग किया, भारत से बंटवारा किया, वह सोच ही गलत थी। उन्हें भारत में रहना चाहिए, क्योंकि जिस दो कौमी नज़रिए के आधार पर उन्होंने भारत का बंटवारा किया और उन्होंने दो कौमी नज़रिए को बताते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, साथ नहीं रह सकती, यह उनका नज़रिया ही गलत था, थोथा था। क्योंकि जितना मुसलमान अलग होकर पाकिस्तान का निर्माण किए, उतना लगभग मुसलमान भारत में ही है। उन लोगों ने यह सोचा नहीं कि अगर यह वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रहते हैं, तो जो पीछे छोड़कर वे मुसलमान भारत में जा रहे हैं, उनके प्रति हिंदुओं का क्या रुख होगा। अकारण एक बीज वे बो गए। हालांकि भारत में आज भी हिंदू मुसलमान ही नहीं, बाकी धर्मों के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की संस्कृति में ही सर्वधर्म समभाव है। और इसी कारण भारत को विश्व गुरु एक समय कहा जाता था, लेकिन फिर जो आक्रमणकारी आए, उस समय हमारा जो विश्व गुरु का ओहदा कम हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे भारत अब उसी की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान तो साथ भारत में आज भी रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में मुसलमान ही एक साथ नहीं रह पाए और 1971 में मुसलमान ही अलग होकर बांग्लादेश का जन्म कर लिए। तो यह जो भारत के दुश्मनी का पाठ पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, और उसी दुश्मनी को जायज़ ठहराने के लिए 4 युद्धे भी पाकिस्तान ने लड़ा, 1948 में, 1965 में, 1971 में और फिर 1999 में। यह केवल साबित करने के लिए कि भारत उनका दुश्मन नंबर 1 है, जबकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारतीय जहाँ भी जाते हैं वे दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वह पाकिस्तानी हो या कोई दूसरा हो। 1947 के पहले तो हम एक ही थे, हम एक ही वंशज हैं, हमारे एक ही पूर्वज हैं। तो फिर ऐसी बातें क्यों पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि भारत दुश्मन नंबर 1 है। लेकिन पाकिस्तानी जनता अब यह धीरे धीरे समझने लगी है कि भारत उनका दुश्मन नंबर 1 नहीं है। भारतीय हमेशा पाकिस्तान से एक साथ रहना चाहते हैं, प्रेम व्यवहार से रहना चाहते हैं, और यही अच्छे पड़ोसी का धर्म भी है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने उस रवैये में बदलाव करे और मिलजुल कर आगे बढ़े। इसी में दोनों देशों की भलाई है। पाकिस्तान की भलाई ज़्यादा है, क्योंकि भारत ने तो आर्थिक तरक्की करके दुनिया में अपना एक मुकाम कायम कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक पीछे गया है, कंगाली के कगार की ओर बढ़ रहा है, दहशतगर्दी बढ़ रही है। इसलिए पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत है कि वह भारत के साथ मिलकर रहे और अपने अन्य पड़ोसियों के साथ भी मिलजुल कर धर्म के आधार पर, जात के आधार पर इस पर बंटवारा न करके, बल्कि मानवता के आधार पर, विश्व बंधुत्व के आधार पर एक साथ मिलकर रहे, और इसी में सबकी भलाई है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।